जय हिंद, जय भारत। वेलकम ऑल ऑफ यू और माय यूट्यूब चैनल स्किल्ड एजुकेशन 313। दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्किल्ड एजुकेशन 313 पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में बात करने वाले हैं एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी की कंप्लीट जानकारी यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड करवाने जा रहा हूँ। देखो, होता है क्या है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कैपेबल होते हैं, जिसके पास वो एक कैपेबिलिटी होती है, उनके पास वो एलिजिबल होते हैं, ठीक है, उनके अंदर वो हुनर होता है, बट ड्यू टू लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन मीन्स उनको कंप्लीट जानकारी न होने के कारण वो अपना सपना पूरा नहीं कर पाते हैं। या तो वो बनना चाहते हैं ऑफिसर, वो ऑफिसर बनने के लायक भी हैं, बट उनको जानकारी नहीं है, इसी वजह से वो लोअर रैंक पे आर्म फोर्सेस ज्वाइन कर लेते हैं। होता क्या है, फिर वो जैसे ज्वाइन करते हैं उसके बाद पता चलता है कि आई वॉज ऑल्सो कैपेबल फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब, बट उसको उस टाइम पे जानकारी नहीं थी। सही जानकारी न होने के कारण वो अपना ये जो एक सपना है डिफेंस फोर्सेस में ऑफिसर बनने का, वो पूरा नहीं कर पाते हैं। सो दोस्तों, आज के इस सेशन में मैं आपको वही सब इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, वही सब जानकारी देने वाला हूँ कि कौन बच्चा इस एग्ज़ाम को अप्लाई करने के लिए, कौन बच्चा इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, ठीक है। और यदि आपने अप्लाई कर दिया तो फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, कौन कौन से आपको एग्ज़ामिनेशन फेस करने होंगे, जो एग्ज़ामिनेशन आपको पास करना होगा उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, ठीक है, कितने ड्यूरेशन में आप पास कर सकते हैं, मीन कितना आप एफर्ट डाल के इस एग्ज़ामिनेशन को पास करते हैं। फिर ये जो एग्ज़ामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद यदि आप इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो जाते हो तो उस केस में इस पोस्ट का लेवल क्या है, ये पोस्ट किस लेवल के इक्विवेलेंट मानी जाती है, ग्रुप सी में आती है, ग्रुप बी में आती है या ग्रुप ए में आती है, ठीक है। इसके फॉर्म कब कब निकलते हैं, मीन्स कंप्लीट जानकारी में इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द सेशन। दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नेशनल डिफेंस एकेडमी। नेशनल डिफेंस एकेडमी बेसिकली आर्मी, नेवी और एयर फोर्स में ऑफिसर बनने के लिए आप यदि चाहते हैं ऑफिसर बनना तो आपको सबसे पहले एनडीए का रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना पड़ता है, ठीक है। एनडीए बेसिकली किसके लिए होता है, आर्मी के लिए, नेवी के लिए और एयर फोर्स के लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड होती है, आर्मी के लिए 10+2 पास, नेवी और एयरफोर्स के लिए आपको 10+2 पास होना चाहिए, बट पीसीएम फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। बट फॉर द आर्मी ओनली सिंपल 10+2 मीन्स आप चाहे आर्ट से हैं, कॉमर्स से हैं, पीसीएम से हैं या बायो से हैं, मेडिकल से हैं, आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है टू ज्वाइन एज अ आर्मी पर्सनल, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों, क्या 10+2 पास होना ज़रूरी है। जब आप अप्लाई करते हैं आपको 10+2 कंप्लीट हो लेना ज़रूरी है, नहीं। आपने यदि 10+1 मीन्स 11th क्लास को यदि आपने पास कर लिया है, उसके बाद आप ये फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं एनडीए का, ठीक है। जैसे ही आप 10+1 पास कर लेते हैं तो इसके फॉर्म निकलते हैं बेसिकली ईयर में 2 बार। कब कब निकलते हैं, जून एंड दिसंबर, ठीक है। जून एंड दिसंबर में इसके फॉर्म निकलते हैं। जैसे आपने 11th पास कर लिया, आप इसके फॉर्म जब निकलते हैं आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं फॉर्म फिल करने के लिए, ठीक है। अब बात कर ले उसके बाद दिसंबर में जैसे अभी फिलहाल फॉर्म निकले हुए हैं और जो लास्ट डेट अब की बार जो है अभी की 31 दिसंबर 24 मीन्स अभी आने वाला जो 31 दिसंबर है, शाम के 6 बजे तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फिर विंडो ओपन होगा, करेक्शन विंडो। यदि आपसे कोई मिस्टेक हो गई है, यदि आपसे फॉर्म फिल करते हुए कोई मिस्टेक हो गई है तो उसके लिए अगेन टाइम दिया हुआ है 1 जनवरी से लेकर के और 7 जनवरी, ठीक है, तक आपको टाइम मिला हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से एग्जामिनेशन होते हैं। एग्जामिनेशन इसमें दोस्तों, इसमें एग्जामिनेशन होते हैं 2। एक्चुअली ये जो कंप्लीट प्रोसेस है 2 फेजेस में कंप्लीट होती है। फर्स्ट फेज़ होता है आपका रिटन एग्जामिनेशन का।
जो बच्चे रिटर्न एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद उनको बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए, जिसको आप बोलते हैं एसएसबी इंटरव्यू, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू के लिए, ठीक है। फर्स्ट फेज एंड सेकंड फेज। फर्स्ट फेज में जो एग्ज़ाम होंगे, 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक ही दिन होंगे। पहला जो एग्ज़ाम होगा वो होगा मैथमेटिक्स का, ठीक है। इसके अंदर 2.5 आवर का ये एग्ज़ाम होता है और टोटल मार्क्स इसके होते हैं 300 मार्क्स। कुछ गैप देने के बाद 1 और 2 आवर सेकेंड एग्जामिनेशन होगा सेम डे, जनरल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है। ये भी 2.5 आवर का होता है, ये 600 मार्क्स का होता है। मीन टोटल यदि बात करें रिटर्न एग्जामिनेशन के मार्क्स की, वो 900 मार्क्स का होता है। अब बात करते हैं कि मैथमेटिक्स में तो ठीक है, मैथ आएगा 10+2 तक लेवल का, 10+1 का, और बेसिकली 10th का एग्जामिनेशन, इस एग्जामिनेशन में जो है मैथमेटिक्स आता है 10th तक का। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आते हैं 10+1 के और कुछ 10+2 के, इंटीग्रेशन आप बोल सकते हैं इसमें इंक्लूड हो जाता है। उसके बाद सेकंड जो एग्जामिनेशन होगा वो होगा जनरल एबिलिटी टेस्ट। जनरल एबिलिटी टेस्ट में क्या होता है, आपसे सब कुछ पूछा जाएगा, जिसके अंदर आपकी हिस्ट्री भी आएगी, पॉलिटिकल साइंस भी आएगा उसके अंदर आपका करंट अफेयर्स भी आएगा, स्टैटिक जीके और करंट दोनों जीके पूछी जाती हैं। उसके बाद साइंस भी इसके अंदर आती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। बेसिकली लेवल आपकी बात करें तो 10th लेवल का यदि आपने एनसीईआरटी का सिलेबस अच्छे से किया होगा तो इस एग्ज़ाम को आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर इंग्लिश भी पूछी जाती है, जिसके अंदर पैसेज और ग्रामर आती है, ठीक है। बेसिकली टोटल ये 600 मार्क्स का होता है। ये इसको यदि किसी बच्चे को, कोई गांव से बिलोंग करता है, गांव वाले बच्चों को बेसिकली ज़्यादा आजकल तो सबको पता होने लगा, क्योंकि यूट्यूब के माध्यम से ईच एंड एवरीथिंग यू कैन गेट। बट कुछ टाइम पहले ऐसा होता था कि जो शहरों में बच्चे रहते थे, यानी कि आप बोल सकते हैं अर्बन एरिया, उनको तो काफ़ी नॉलेज होती थी इसके बारे में, वो कहीं से गैदर कर लेते थे। अदरवाइज़ वो कोचिंग भी ले लेते थे, उनके पास इतना अमाउंट होता था कि वो अफोर्ड कर सकते थे। बेसिकली इसकी जो कोचिंग है 2 वीक्स की प्रोवाइड करवाई जाती है, और हर सिटी में है, अवेलेबल भी नहीं है। बेसिकली दिल्ली में है, चंडीगढ़ में, बेंगलोर में है, बड़े बड़े सिटीज़ में इसकी कोचिंग सेंटर हैं। और इसकी जो अमाउंट है कोचिंग सेंटर की वो 30,000 प्लस में है, ठीक है। सो एक गरीब बच्चा इसके लिए अफोर्ड नहीं कर सकता। सो ये 600 मार्क्स का, मीन टोटल जो रिटन एग्जामिनेशन होता है दोस्तों वो होता है 900 मार्क्स का। जो बच्चे ये इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर देते हैं, मीन्स पास हो जाते हैं रिटन एग्जामिनेशन में। अब बात आती है कितने मार्क्स आप लेके आएँ कि आप पास हो जाएं। जो नॉर्मल कट ऑफ है, जो बेसिकली आप, मैं जनरल कैटेगरी की बात करूँगा, जो देखने को मिलती है, आउट ऑफ 900 यदि आपने 360 क्रॉस कर दिया, बेसिकली 360 और 340 के बीच में वेरी करती है कट ऑफ। यदि आपने 400 मार्क्स आप लेके आगे, 400 प्लस मार्क्स यदि आप लेके आगे, मीन्स आपका जो स्कोर है बहुत ही अच्छा है। होगा क्या, हो सकता है आपने 340 मार्क्स लेके आए आप यहाँ पे, ठीक है। ध्यान से सुनना, ये कहाँ पे बेनिफिशियल होगा। देखो, एक बच्चा लेके आया 400, एक बच्चा लेके आया 340, दोनों ने क्वालिफाई कर लिया रिटन एग्जामिनेशन। बट ये डिफरेंस कहाँ पता चलेगा, जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। फॉर एग्जांपल आपने रिटन एग्जामिनेशन पास कर लिया, उसके बाद आपको बुलाया गया एसएसबी इंटरव्यू के लिए। इसके बारे में मैं बताऊंगा कंप्लीट एक्चुअली ये होता क्या है। अभी के लिए आप जस्ट ये देखो, एक इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू प्रोसेस अभी बताऊंगा इसी सेशन में। वो अकेला 900 मार्क्स का होता है। अकेला एसएसबी कितने मार्क्स का होता है, 900 मार्क्स का इंटरव्यू जिसको आप बोलते हो। अकेला 900 मार्क्स होते हैं रिटन के, और फिर 900 इंटरव्यू के लिए। ये एक बच्चे ने 400 लिया रिटर्न में, दूसरे बच्चे ने 340 लिया, और इंटरव्यू में दोनों ने यदि सेम मार्क्स लिए, मीन्स दोनों ने क्वालिफाई कर लिया। बहुत ही कम यहाँ पे फ्लैक्चुएशन देखने को मिलता है, बहुत ही कम, ठीक है। बेसिकली एसएसबी में सबके मार्क्स ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होते, जो क्वालिफाई करते हैं ना वो एवरेज बच्चे होते हैं। सो यदि यहाँ पे आपने, एक बच्चे ने 400 लिया, दूसरे ने 340 लिया, सो यहाँ पे जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, वहाँ पे ये वाला बच्चा जो होगा, इसके चांसेस होंगे मेरिट में आउट होने के। सो आपको बेसिकली करना क्या है कि रिटर्न में जितना अच्छा स्कोर कर सकते हो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब ऐसा भी नहीं है कि एक बच्चे ने रिटर्न में फॉर एन एग्जांपल 500 लेके आ गया, बट ज़रूरी नहीं है कि ये सिलेक्ट होगा। ये रिटर्न एग्जामिनेशन बहुत सारे बच्चे पास कर लेते हैं। इसका स्कोर जो है, इसका आप बोल सकते हैं कि मेरिट है
इस मेरिट में बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं, बट मेन जो हर्डल है वो है एसएसबी इंटरव्यू। यदि 1000 बच्चे, नॉर्मल जस्ट एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, 1000 बच्चे अप्लाई करते हैं एनडीए एग्जामिनेशन के लिए रिटर्न के लिए। सो फॉर एन एग्जांपल यदि 200 बच्चों ने रिटर्न क्वालिफाई कर लिया तो हार्डली 20 बच्चे ही ऐसे होंगे, हार्डली बता रहा हूँ, मैक्स से मैक्स बता रहा हूँ, अदरवाइज 20 भी नहीं होते जो एसएसबी क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि मेन हार्डल होता है एसएसबी। एसएसबी जस्ट बोलने के लिए कि एक इंटरव्यू है, इंटरव्यू नहीं है दोस्त, इसमें एक लंबा प्रोसेस है, अभी सेशन में आगे आपको बताने वाला हूँ। यहाँ तक क्लियर है आई थिंक। अभी ये जो एग्जामिनेशन है मैंने बताया कि 31 दिसंबर लास्ट डेट है। अभी मेन डाउट रहता है एक बच्चों का कि इसके लिए एज क्राइटेरिया क्या है। एज क्राइटेरिया बेसिकली इसके लिए है 9.5 ईयर। ठीक है, जब फॉर्म फिल होते हैं उस टाइम आपको एज दिया होता है, जैसे अब फॉर्म निकले हुए हैं इनके लिए दिया हुआ है कि जुलाई 2006 से पहले का बर्थ नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो ऐसे ही हर बार 6 मंथ के बाद इंक्लूड कर दिया जाता है। बेसिकली आप मान सकते हैं 19.5 ईयर्स। अंडरस्टूड। सो इसके बाद और क्या पॉइंट था, हाँ, ये इक्विवेलेंट किसके इक्विवेलेंट है, ये जॉब जो है वो किसके इक्विवेलेंट है, ये जॉब जो है वो किसके इक्विवेलेंट है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है कि ये जॉब किसके इक्विवेलेंट मानी गई है। एक बार मैं वीडियो को, चलो ठीक है ऐसे ही बता देता हूँ, पॉज करने की नोट रिकॉर्ड। ओके, ये जॉब किसके इक्विवेलेंट है, ये मेन पॉइंट आता है, ध्यान से सुनना दोस्तों। ये जो जॉब है बहुत ही वेटेज कैरी करने वाली है, मींस 10+2 लेवल पे इससे बेहतरीन जॉब, इससे प्राउड जिसमें आप फील करें, इससे अच्छी जॉब हो नहीं सकती। ठीक है, और इसका जो लेवल है ना, लेवल है, देखो क्वालिफिकेशन क्या बताई थी मैंने, जस्ट 10+2 पास, और इसका लेवल है इक्विवेलेंट टू यूपीएससी, इक्विवेलेंट टू यूपीएससी जो आईएएस और आईपीएस आप बोल सकते हैं। इनके लिए क्वालिफिकेशन क्या होती है, ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन इनके लिए क्वालिफिकेशन होती है। और ग्रेजुएशन के बाद इसका जो आप बोल सकते हैं हर्डल इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, इसके लिए प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा मांगता है। ठीक है, बट यदि लेवल की बात करें, दोनों ही ए ग्रेड की जॉब है। ठीक है, लेवल 10 से स्टार्ट होती है, पे लेवल 10 से स्टार्ट होती है। सो इससे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, एनडीए से बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको कहीं नहीं मिल सकती 10+2 लेवल की जॉब के लिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जो ये मैंने बताया था एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, क्या है एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। एक्चुअली इसमें कौन कौन से टेस्ट होते हैं, इसके अंदर कौन कौन से टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं, ध्यान से सुनना दोस्तों। ये बहुत ही एक बेहतरीन जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, यही बताने वाला हूँ कि कौन बच्चा इसके लिए सिलेक्ट हो सकता है। क्या एक बिल्कुल देसी बच्चा जो किसी गांव से बिलोंग करता है, जिसको ढंग से इंग्लिश नहीं बोलनी आती, ठीक है, क्या वो एक ऑफिसर बन सकता है डिफेंस फोर्सेस में? आंसर है बिल्कुल बन सकता है। बस आपका थोड़ा सा डेडिकेशन चाहिए। ठीक है, आपका अपना विश्वास, आपका अपना हौसला और दिमाग में विल पावर कि मैं ये काम कर सकता हूँ, अदरवाइज इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें एक्चुअली कौन कौन से टेस्ट होते हैं, सबसे पहले इंटरव्यू, इंटरव्यू जो मैन टू मैन होता है। ठीक है, एक इंटरव्यू, आप यहाँ बैठ रहे होगे, यहाँ पे टेबल है और यहाँ पे इंटरव्यू ऑफिसर होंगे। ठीक है, आप फेस टू फेस होगा ये। सेकंड जो बात करते हैं साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, ठीक है, साइकोलॉजी। और थर्ड होता है जीटीओ, जीटीओ। बस इन्हीं 3 चीज़ों का गेम है दोस्तों। ठीक है, अब बात आती है इनमें कौन कौन से टेस्ट होते हैं, इनमें कौन सा इम्पोर्टेंट है, कौन सा इम्पोर्टेंट नहीं है। देखो तीनों ही इम्पोर्टेंट है, बट उसके बावजूद भी मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सा है, इनमें से कौन सा एक ऐसा टेस्ट है कि यदि आप उसमें फेल हो जाओ तो नेक्स्ट 2 में भले ही पास हो जाओ बट आप सेलेक्ट नहीं हो सकते। ठीक,
वो बताने वाला हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है इंटरव्यू। क्यों है इम्पोर्टेंट? क्योंकि ये फेस टू फेस होता है। इसके अंदर कोई कैंडिडेट झूठ नहीं बोल सकता, कोई कैंडिडेट ब्लफ नहीं मार सकता कि उसने लिख दिया, उसकी पर्सनैलिटी कुछ और है और वो लिख कुछ और है। सबसे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, जो एसएसबी है ना, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू, ये आपका नॉलेज टेस्ट नहीं है। नॉलेज टेस्ट आपने रिटन एग्जामिनेशन में दिखा दिया अपना, रिटन एग्जामिनेशन पास करके क्वालिफाई करके आप यहाँ तक आते हो, ठीक है। अभी ये बात होती है, ये होता है पर्सनैलिटी टेस्ट, ठीक है, ये होता है पर्सनैलिटी टेस्ट, ये आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है। उसके बाद इसमें क्या होता है, इंटरव्यू में फेस टू फेस होता, आप झूठ नहीं बोल सकते, जब भी झूठ बोलोगे आप पकड़े जाओगे। सेकंड है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में दोस्तों ये क्या होता है, साइकोलॉजी हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, मनोविज्ञान। क्या बोलते हैं, मनोविज्ञान। सो मनोविज्ञान में मल्टीपल टेस्ट होते हैं। जस्ट यदि किसी बच्चे ने कोचिंग ली हुई, कोई बुक्स पढ़ी हुई तो पता होगा उसको, टैट होता है एक, थेमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट। दूसरा होता है दोस्तों वेट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। तीसरा होता है एसआरटी, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। और फोर्थ होता है एसडी, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। ध्यान से सुनना, ये मैं कंप्लीट आपको जानकारी दे रहा हूँ ताकि आप जो भी ये वीडियो देखे, खासकर जो बच्चे को एनडीए के बारे में पता ही नहीं हो, जो बच्चे के अंदर हुनर है बट ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज वो अपना सपना ये इसके बारे में सोच भी नहीं रहा है, वो सोच रहा है कि मैं जस्ट एक कांस्टेबल बन जाऊं डिफेंस में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, किसी में भी, बट वो कैपेबल है ऑफिसर बनने के, बट ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज इन्फॉर्मेशन वो नहीं अपना सपना पूरा कर पाता। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं है। ये टैट है ना, थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, इसके अंदर आपसे 12 स्टोरी लिखवाई जाएंगी। कितनी? 12 स्टोरी। हर स्टोरी कैसे लिखवाई जाएगी, जैसे ये मैं बोर्ड दिखा रहा हूँ ना, ऐसे ही आपको बोर्ड के ऊपर एक पिक्चर आएगी, ठीक। उस पिक्चर को आपने 30 सेकंड के लिए ऑब्जर्व करना है कि वो पिक्चर में क्या हो रहा है, ठीक। और उसके ऊपर एक स्टोरी लिखनी है। ये कंप्लीट यदि मैं जानकारी अभी दे रहा हूँ आपको शॉर्ट में, ब्रीफ में, यदि आपको ये टेस्टों की यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हो एनडीए के लिए, तो इसी चैनल पे मैं प्रिपरेशन करवाता हूँ, कंप्लीट प्रिपरेशन। वो भी एक मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ पे आप इन सब की प्रैक्टिस कर सकते हो। ये स्टोरी बनानी होगी आपको 12 स्टोरी, ठीक है। ये वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, कोई भी एक वर्ड दे दिया जाएगा आपको और बोलेंगे कि इसके ऊपर आप सेंटेंस बनाओ। मीन्स कोई भी नहीं, 60 वर्ड आएंगे। कितने आएंगे? 60। ये वर्ड कंटिन्यू आते रहते हैं, एक के बाद एक के बाद एक। 15 मिनट में 60 वर्ड के ऊपर आपको सेंटेंस बनाने होते हैं। फिर आती है एसआरटी, 60 एसआरटी, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। आपको सिचुएशन दी जाती है और उन सिचुएशन के ऊपर आपको फिर आंसर लिखना कि आप ये सिचुएशन, ये प्रॉब्लम को कैसे सोल्व कर रहे हो, ठीक। सो ये भी इसके लिए 60 एसआरटी के लिए 30 मिनट मिलते हैं। यहाँ पे 15 मिनट आपको दी जाती हैं, यहाँ पे आपको 30 मिनट दिए जाते हैं। मीन्स एवरी एसआरटी के लिए 30 सेकंड है और वेट के लिए 15 सेकंड है। सो 60 वेट के लिए 15 मिनट। ये होता है एसडी, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। मीन्स आपके बारे में आपके पेरेंट्स क्या सोच रहे हैं, आपके फ्रेंड्स क्या सोचते हैं, आपके सीनियर क्या सोचते हैं और आप अपने बारे में क्या सोचते हो, क्या आपकी राय है, ठीक। ये होता है जीटीओ, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर, ठीक। बेसिकली इसके अंदर काफ़ी टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, उनमें से कुछ के नाम बता रहा हूँ मैं। लेक्चरेट, ठीक। आपको लेक्चर देना होता है 3 मिनट्स। कोई भी टॉपिक आपको दे दिया जाएगा, वहाँ पे उस टॉपिक के ऊपर आपको सबके सामने खड़ा होकर 3 मिनट्स के लिए बोलना है, ठीक है, वो भी विद फुल कॉन्फिडेंस के साथ। उसके बाद इंडिविजुअल टेस्ट होते हैं कुछ, जैसे आप बोल सकते हो कि कमांड टास्क होते हैं, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल होते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल, जो कि आप ये बोल सकते हो आप किसी ग्राउंड के ऊपर काफ़ी आपको हडल्स दे दिए जाएंगे, जैसे रोप क्लाइंबिंग है, ठीक है, पुल अप बार होता है, इस टाइप के स्ट्रक्चर होंगे, उन स्ट्रक्चर से होकर आपको गुजरना होता है, ठीक। बेसिकली ये टेस्ट आपकी पर्सनैलिटी के लिए, ओवरऑल पर्सनैलिटी के लिए कंडक्ट किया जाता है। साइकोलॉजी टेस्ट आपकी जो मनोविज्ञान है,
आप क्या सोचते हैं, किस टाइप के इंसान हैं उसके लिए। और GTO जो होता है, ये टेस्ट बेसिकली कंडक्ट किया जाता है कि आप एक समाज में दूसरों के साथ कैसे घुल मिलकर रह सकते हो और कैसे परफॉर्म करते हो। आपका फिजिकल स्टेमिना भी इसके अंदर देखा जाता है, ठीक। क्योंकि डिफेंस फोर्सेस में होता है क्या है दोस्तों, डिफरेंट बैकग्राउंड से, डिफरेंट रिलीजन से, डिफरेंट कास्ट से बच्चे आते हैं। एक साथ उनको ट्रेनिंग करनी होती है, एक साथ उनको फौज में भर्ती होकर लड़ाई लड़नी होती है। सो यदि कोई बच्चा एक ग्रुप में डिफरेंट कैटेगरी के बच्चों के साथ यदि मेल नहीं खाएगा उसका, सो वो फौज के लिए फिर लायक नहीं है, इसलिए टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है। अब मैंने इसमें आपको बता दिया, कंप्लीट जानकारी आपको दे दी। अब बात आती है कि क्या एक देसी बच्चा जो किसी गांव से बिलोंग करता है, क्या वो फौज में ऑफिसर बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है दोस्तों। बहुत सारे बच्चे इस बात से डर जाते हैं कि मेरी इंग्लिश वीक है, मुझे इंग्लिश में बोलना नहीं आता है, इसलिए मैं नहीं ऑफिसर बन पाता हूँ, ठीक है। इंग्लिश किसी की भी वीक नहीं है और किसी की भी अच्छी आप नहीं बोल सकते। सब का सब खेल है एक प्रैक्टिस का, ठीक। यदि आपकी इंग्लिश वीक है और इसी वजह से आप डिफेंस फोर्सेस में ऑफिसर बनने के बारे में नहीं सोच रहे, आपकी इच्छा है बट आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल वो वीक है, वो इतनी अच्छी नहीं है, उसकी वजह से आप नहीं सोच रहे हैं कि मैं भी बन पाऊँगा, तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आप बहुत ही गलत है, ठीक है। रीज़न इसका ये है, आपकी इंग्लिश स्पीकिंग विद इन 3 मंथ्स, 3 मंथ्स मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिए, 3 मंथ्स बहुत ज़्यादा बोल दिए, उससे पहले ही आप अपनी इंग्लिश को फराटेदार बना सकते हो। वो मैं अभी बता रहा हूँ कैसे बना सकते हो। कुछ बच्चे का कारण ये होता है कि उनके अंदर स्टेज फियर होता है, दूसरों के सामने खड़ा होकर बोलने की उनकी पावर नहीं होती है। उनकी अक्षमता है बट वो डरते हैं, उनके पैर लड़खड़ाने जाते हैं, ठीक। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले बताना चाहूँगा कि इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करो और साथ में ये कॉन्फिडेंस कैसे लेके आओ कि आप चाहे 1000 आपके सामने बैठे हो, उनके सामने भी आप बेझिझक बोल सकते हो। आप आज से ही मिरर प्रैक्टिस शुरू कर दें। आप बोलोगे मिरर प्रैक्टिस से कॉन्फिडेंस तो आ जाएगा बट इंग्लिश कैसे इम्प्रूव होगी? डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा। इंग्लिश ऐसे इम्प्रूव होगी, आप डेली बेसिस पे बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करें, बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करें, 0 से। 0 यदि आप हैं तो भी मैं आपको बता रहा हूँ, आज से आप यदि मिरर प्रैक्टिस शुरू करेंगे। अब बात आती क्या बोलूँ, मुझे तो इंग्लिश आती नहीं। आपने 10+2 पास किया है, 10+2 तक आपने इंग्लिश भी पढ़ी है, कुछ तो आपको पता होगा टूटी फूटी। आप अर्ली मॉर्निंग में जब आप उठे हो तब से लेकर के शाम तक आपने क्या क्या एक्टिविटी की, उनको बोलना स्टार्ट करें कि आई गोट अप अर्ली मॉर्निंग एट सो एंड सो ओ क्लॉक, आई डिड सो एंड सो, आई डिड सो एंड सो, ठीक है। अपना रूटीन से लेकर के आपने जो पढ़ाई किया, जो भी एक्टिविटी की, फर्स्ट 15 डेज़, ध्यान से सुना, फर्स्ट 15 डेज़ आपसे इंग्लिश नहीं बोली जाएगी। आप शर्माएंगे, मजाक हो सकता है, आपके दोस्त, आपके फैमिली मेम्बर आपका मजाक उड़ाएं कि बन गया अंग्रेज। और ध्यान से सुनना, ये बात बिल्कुल रियल स्टोरी बता रहा हूँ। बट लेटर ऑन जैसे ये 1 महीना बीत जाएगा, वही जो आपको क्रिटिसाइज करें, मजाक उड़ा रहे हैं, वही आपको अप्रिशिएट भी करेंगे। वही जब भी किसी से इंग्लिश में बात करनी होगी, फ़ोन पे बात करनी होगी, वही आपको बुलाएंगे कि यार एक फ़ोन आया है, इंग्लिश में बात कर रहा है, एक बार बात करोगे, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको हर्डल फेस करने होते हैं, जैसे ही आप सक्सेस होते जाओगे, जो आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं वही आपको सपोर्ट करने लग जाते हैं, ठीक। और बिलीव करना अपने आप के ऊपर, विद इन 2 मंथ्स आपकी इंग्लिश इम्प्रूव बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और जैसे आप 3 मंथ्स कंप्लीट करेंगे, जैसे आप 3 मंथ्स कंप्लीट करेंगे, आपकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी होगी, जो कि किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए इनफ है, इनफ। फिर भी यदि इंटरव्यू के दौरान, यदि आपका इंटरव्यू बहुत नज़दीक है, अभी 3 मंथ नहीं आपके पास, और आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, उस इंग्लिश अच्छी नहीं होने का भी आपके पास एक पॉइंट है दोस्तों। उस कमी को आप एक स्ट्रॉन्गेस्ट वे में कैसे यूज़ कर सकते हैं, जस्ट छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ यहाँ पे। फुल एक्सप्लेनेशन के लिए तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन इसको कई बार क्या होता है, इंग्लिश यदि आपकी वीक है, उससे आप फ़ायदा भी उठा सकते हैं, इंटरव्यू में बेनिफिट ले सकते हैं। रीज़न क्या?
वहाँ पे इंटरव्यू अफसर एक बात पूछता है, सेम एसडी में भी आपको लिखना होता है कि आपका ड्रॉबैक क्या है, आपकी क्या कमियां हैं जो आपको लगती हैं। उस टाइम आपको बोलना है कि सर आई थिंक सो आई हैव completed my graduation at 10+2 from Hindi medium. Due to that, I think I am not quite confident to speak in English. आपने बता दिया, आपने लिख भी दिया कि मैं इतना अच्छा नहीं हूँ इंग्लिश स्पीकिंग में, और आप बता भी रहे हैं कि मैं इतना अच्छा नहीं हूँ इंग्लिश स्पीकिंग में, और जब आप इंटरव्यू दे रहे होंगे उस टाइम भी आपकी इंग्लिश स्पीकिंग इंटरव्यू अफसर को दिख जाएगी कि यस इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं है, और ऊपर से आप सच भी बोल रहे हैं जब इंटरव्यू अफसर पूछते हैं कि आपकी वीकनेस क्या है। ठीक, इससे क्या होगा कि आप ट्रूथ बोल रहे हैं बिल्कुल। वो वहाँ पे आपने बोला क्या कि मेरा ये वीक पॉइंट है, और जो कि आपका वीक पॉइंट है, बट आपने ट्रूथ बोला और वो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन गया। फिर एक क्वेश्चन आता है, यहीं पे आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं बन जाएगा, एक छोटा सा और आपको मसाला ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे आप बोलोगे मेरा वीक पॉइंट है स्पीक इन इंग्लिश, दैट टाइम यू शुड से, इंटरव्यू अफसर विल आस्क दैट, सो व्हाट आर यू डूइंग टू डू इम्प्रूव योर इंग्लिश स्पीकिंग। आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए क्या कर रहे हैं, क्या एफर्ट कर रहे हैं। उस टाइम पे आपको ये नहीं बोलना कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, उस टाइम पे आपको बताना है सर आई यूज टू वॉच इंग्लिश न्यूज़, आई यूज टू प्रिपेयर माई सेल्फ, आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ, आई यूज टू गिव अ लेक्चर। आप कुछ भी बोल सकते हैं इन इंग्लिश in front of my family members, in front of my friends, in front of mirror. I used to mirror practice of lecture to speak in English. ठीक है, न्यूज़पेपर रीड करता हूँ, मैगजीन्स पढ़ता हूँ, बट जो भी बोलो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल आप बोलते हो कि न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हो, वहाँ से क्वेश्चन आएगा। आपको किसी एक न्यूज़पेपर का नाम होना चाहिए पता, यदि आप पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसमें से फिर वो कुछ बोलेगा कि आज की न्यूज़ क्या है जो आपने पढ़ी, या कल की क्या है, इसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा बस। ठीक है, सो ये आपका क्या हो जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो जाएगा। सो दोस्तों, यदि फिर भी कुछ भी डाउट आपका बचता है इसके बारे में, एनडीए के बारे में, आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। बट अगेन मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि जो बच्चे बिल्कुल देसी बैकग्राउंड से हैं, गाँव से बिलोंग करते हैं, रूरल एरिया से हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग को समझ के कि हम बोल नहीं सकते, अपना ये सपना आप बोल सकते हैं कि मिटने मत देना। ठीक है, अपने इस सपने को ज़रूर पूरा करना, जो मैंने गाइडेंस दिए हैं उनको। दूसरी बात आती है कि इनकी प्रिपरेशन कहाँ से करें, एसएसबी की। एसएसबी की प्रिपरेशन मैं आपको करवाऊँगा 100% गारंटी के साथ, यदि आप विश्वास करेंगे तो। यहाँ से मैंने बहुत सारे बच्चों को कोचिंग दे दी है, ऑलरेडी उनको गाइड किया हुआ है, किसी से कुछ नहीं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और सेलेक्ट हो गए हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं। सो आप भी उनमें से एक बन सकते हैं और अपना डिफेंस फोर्सेस में ऑफिसर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। सो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपने फॉर्म फिल नहीं किया तो अभी भी टाइम आप फिल कर सकते हैं। हाँ, दूसरी बात, एक और पॉइंट कि आप एनडीए के अलावा और कौन सी एंट्री है जिससे आप जा सकते हैं डिफेंस फोर्सेस में ऑफिसर बन सकते हैं, वो कौन कौन सी है। सीडीएस, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। ठीक है, आप बोल सकते हैं इसमें टेक्निकल एंट्री। टेक्निकल एंट्री किसको बोलते हैं, जो बच्चे 10+2 पास करके और जिसने जेई मेंस का एग्ज़ाम दिया है, जेई मेंस का जिसने एग्ज़ाम दिया और उसकी रैंकिंग अच्छी आई, उनका डायरेक्ट ये रिटन एग्जामिनेशन नहीं होता, डायरेक्ट उनको एसएसबी के लिए कॉल आ जाता है। और नेक्स्ट होता है एक एनसीसी डायरेक्ट एंट्री, जिस बच्चे के पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है उसके लिए अलग से भर्ती निकलती है। ठीक है, उसके बाद आप बोल सकते हैं बीटेक एंट्री, डायरेक्ट बीटेक एंट्री के लिए भी फॉर्म निकलते हैं। सो ये वेरियस एंट्री हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जितने बच्चे जुड़ेंगे पढ़ाने में उतना ही अच्छा मज़ा आता है, अच्छा कंटेंट लेके आने का मन करता है। और यदि ये इन्फॉर्मेशन आपको लगा हो कि कुछ काम किया आपके, तो इसको लाइक कर देना और कमेंट ज़रूर करना कि इन्फॉर्मेशन कैसे लगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।